आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 29.5 मिलीग्राम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन आकलन के लिए इसे जेल्डाल विधि के अनुसार अभिकृत किया गया तथा मुक्त अमोनिया को 20 मिलीलीटर और 0.1 मोलर HCl विलयन में अवशोषित किया। अम्ल के आधिक्य को पूर्ण उदासीन करने के लिए 15 मिलीलीटर और 0.1 मोलर NaOH विलयन की आवश्यकता हुई। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जेल्डाल विधि द्वारा दोस्तों कार्बनिक यौगिक में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है उसका आकलन किया जाता है। तो इस पहले यहाँ पे जो अभिक्रिया है उन अभिक्रियाओं को मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमें दे रखा है सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का भार 29.5 मिलीग्राम, ये पूरा कार्बनिक यौगिक है। अब यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी, अमोनिया जो है वो HCl को अवशोषित करेगी, तो NH3 प्लस HCl, तो इससे क्या बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया क्या हो रही है, जो हमारा अधिक मात्रा में हमने HCl ले रखा था उसकी कुछ मात्रा तो अमोनिया ने अवशोषित कर ली इस अभिक्रिया के अनुसार, और कुछ मात्रा दोस्तों क्या हुई कि इसको उदासीन करने के लिए HCl की कुछ मात्रा को उदासीन करने के लिए हमने NaOH मिला दिया। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, तो ये उदासीन हो गया। तो जो उदासीन होने के लिए NaOH लिया गया है ये हमें दे रखा है कि NaOH के 15 मिलीलीटर लिए गए हैं और इसकी मोलरता कितनी है 0.1 मोलर। तो HCl के कुल मिलीमोलों की संख्या अगर देखें तो दोस्तों HCl के कुल मिलीमोलों की संख्या, HCl की यहाँ पे जो आयतन लिया गया है वो 20 मिलीलीटर लिया गया है, कुल मोलरता विलयन की 0.1, तो कुल मिलीमोलों की संख्या क्या है HCl के 2 मिलीमोल हैं। ये समझ में आया। अब दोस्तों NaOH द्वारा उदासीन हो रहा है HCl, आप यहाँ पे अभिक्रिया से देख सकते हैं। तो NaOH द्वारा उदासीन हुआ HCl, तो 1 मोल अगर हमने NaOH लिया है तो 1 मोल ही HCl का होगा, 1 ने NaOH लिया है तो वह 1 मिलीमोल HCl के उदासीन करेगा। तो यहाँ पे मिलीमोल देख लेते हैं NaOH के कितने हैं, उतने ही मिलीमोल HCl के इसने उदासीन किए होंगे। तो मिलीमोलों की संख्या ठीक है कैसे आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे जो दे रखा है मोलरता 0.1 और यहाँ पे आयतन दे रखा है 15 मिलीलीटर, तो यहाँ गुणा कर देंगे मोलरता गुणे आयतन, 15 गुणा 0.1 अर्थात 1.5 मिलीमोल। तो NaOH द्वारा HCl के जो मिलीमोल उदासीन हुए हैं वो कितने हैं 1.5 मिलीमोल। अब अमोनिया द्वारा अवशोषित HCl के मिलीमोल ये ज्ञात करने हैं हमें। तो अमोनिया ने कितने मिलीमोल HCl को अवशोषित किया है, इसको ज्ञात करने के लिए HCl के कुल मिलीमोलों की संख्या माइनस जो HCl के मिलीमोल, वे मिलीमोल जो कि NaOH द्वारा उदासीन कर लिए गए हैं। तो बाकी के जो HCl के मिलीमोल होंगे वो क्या होंगे, अमोनिया ने अवशोषित कर लिए होंगे। ठीक है, तो कुल मिलीमोलों की संख्या है 2 माइनस NaOH द्वारा उदासीन मिलीमोल कितने हैं 1.5, तो 2 माइनस 1.5 अर्थात 0.5 मिलीमोल। समझ में आया। तो अमोनिया द्वारा अवशोषित HCl के मिलीमोलों की संख्या कितनी हो गई 0.5 मिलीमोल। ठीक है, अब अमोनिया का भार हमें देखना होगा। तो अमोनिया ने HCl को अवशोषित करा है, तो अमोनिया का अणु भार क्या होता है दोस्तों, एक मिलीमोल का यहाँ पे अगर द्रव्यमान ज्ञात करें तो ये इसका अणु भार हो जाएगा। तो 14 नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस 3 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, तो ये आ जाएगा 17। यानी यहाँ पे 17 तो है ग्राम प्रति मिलीमोल, ये इसका भार है, परंतु हमारे मिलीमोल कितने हैं 0.5। ये क्या है, अमोनिया ने अवशोषित कर लिया है इतना भाग और 0.5 मिलीमोल HCl के अवशोषित करे हैं। तो अब दोस्तों 17 ना रह करके यहाँ 0.5 से और गुणा करेंगे आप, तो ये आ जाएगा अमोनिया का भार 17 गुणा 0.5 अर्थात 8.5 मिलीग्राम। इतना समझ में आ गया। तो ये अमोनिया का द्रव्यमान आ गया। अब दोस्तों अमोनिया में नाइट्रोजन का भार देखना है हमें, क्योंकि प्रतिशत मात्रा तो नाइट्रोजन की ज्ञात करनी है। तो नाइट्रोजन का भार बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 बटे अमोनिया का कुल अणु भार 17 गुणा 8.5, जो कि अमोनिया का भार एक्चुअल में आया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 मिलीग्राम।
तो नाइट्रोजन का भार आ गया यहाँ पे 7 मिलीग्राम। समझ में आया। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर नाइट्रोजन की मिलीग्राम में मात्रा कितनी है 7 बटे जो हमारा कार्बनिक यौगिक है इसकी मिलीग्राम में मात्रा कितनी है 29.5। तो 7 बटे 29.5 प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो गुणा 100, अर्थात जो हमारा कार्बनिक यौगिक है इसमें कितने मिलीग्राम कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो 23.7% नाइट्रोजन होगी। तो जो हमारा कार्बनिक यौगिक है इसमें 23.7% नाइट्रोजन यौगिक में उपस्थित है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं तो पहले विकल्प में दे रखा है यहाँ पर 59.0, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है 47.4, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है 23.7, ये बिल्कुल सही विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है 29.5, तो ये चौथा विकल्प गलत है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।